हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए आपके लिए दो बाइक। एक है यज़दी रोडस्टर और दूसरी है जावा 42 FJ। रोडस्टर की अगर मैं बात करूं और दोनों के इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो दोनों के इंजन आपको मिलता है 334 सीसी का लिक्विड कूल्ड DOSC का 4 स्ट्रोक वाला इंजन। और ये जो इंजन यूज़ किया गया है दोनों 2026 मॉडल में वो है अल्फ़ा 2 इंजन, जिसपे जावा ने टोटली ब्रांड न्यू काम किया है। इसके इंजन में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए गए हैं और इसके पहले से बहुत बेटर इम्प्रूवमेंट की गई है ताकि इसके बिल्ड क्वालिटी और ओवरऑल सब चीज़ों पे जावा ने इस पर काम किया हुआ है। अभी भी कुछ एट फिट और फिनिशिंग में थोड़ी कमी अभी भी है, ऐसा नहीं है। जावा को अभी भी इस पर काम करना चाहिए। पूरी तरीके से इम्प्रूव नहीं हुआ है लेकिन पहले से मच बेटर हुई है। वहीं इंजन स्पेसिफिकेशन तो मैं आपको बता चुका, 334 सीसी का है। स्पीड की मैं बात करूँ तो उसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स है, उसमें भी 6 स्पीड गियर बॉक्स है। असिस्ट और स्लीपर क्लच दोनों में ही मिलता है। पावर 29.1 PS की पावर दोनों में है और टॉर्क 29.6 Nm इसमें मिलता है दोनों बाइक्स में। वहीं अगर मैं सीट हाइट की बात करूं तो दोनों की सीट हाइट भी ऑलमोस्ट सेम है, 795 mm की, ये देखिए। लेकिन जब आप यज़दी रोडस्टर पे बैठोगे तो ये पैनल आपको उतना टच नहीं होगा। मैं आपको जावा पे भी बैठ के दिखाऊंगा, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि आप जब बैठोगे तो ये जो पैनल है जावा 42 में FJ में, उसमें आपको वो टच होगा। सीटिंग पोजीशन अगर मैं बात करूँ तो यज़दी रोडस्टर की मेरे को ज़्यादा बेटर फील हो रही है। ये देखिए काफ़ी कंफर्टेबल है, एर्गोनॉमिक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं इसके। हैंडल आप देख सकते हो काफ़ी ब्रॉड है और एक मस्त है, स्टडी है काफ़ी। अगर आप चेक करोगे ना बैठने के बाद तो यज़दी रोडस्टर का जो हैंडल है बीच का, इतने पार्ट को ऐसा लगता है अलग से एक लेयर चढ़ाई गई है और उसको और ब्रॉड किया गया है, लेकिन उसकी फिट एंड फिनिशिंग प्रॉपर नहीं है। जो ऐसा लग रहा है वेल्डिंग के जो मार्क्स थे वो रह गए हैं। और अब स्विच क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को, इसकी पहले से बेटर है। लीवर्स भी अच्छे हैं। यहाँ पे छोटा सी आपको कट मिलता है कि कहीं आप अगर गिरते हो तो लीवर पूरा नहीं टूटेगा। ये चीज़ बहुत अच्छी होती है सेफ्टी वाइज, क्योंकि ऑन गोइंग अगर आप कहीं गिरते हो राइड के दौरान, लीवर टूट जाए या कुछ हो जाए तो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होती है। चलिए अब हम हाइट के तौर बात करने जाए जावा 42 FJ का। तो ये देखिए, जैसे मैं बता रहा था आपको कि ये पैनल जो है, ये देखना यहाँ पे जो पैनल है ये गौर से देखना, ये देखो ये मेरे थाइस पे टच हो रहा है। मतलब वो कैसा होता है, एक तरीके से ना ब्रॉड मेरे को पैर थोड़ा फैलाने पड़ते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि हाइट मेरी और रिड्यूस हो गई। आप मेरे पैर देख सकते हो किस तरीके से टो टिप हो रहे हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी है बाइक, कॉन्स्टेंट। और वहीं अगर अब बाकी अगर हैंडल की मैं बात करूँ तो इसमें उस तरीके की लेयर नहीं चढ़ी हुई है जैसा मैं जावा यज़दी रोडस्टर पे बता रहा था। ये हैंडल भी काफ़ी ब्रॉड है, बड़े है। बाकी राइडिंग के तौर देखेंगे कैसे कंफर्टेबल राइडिंग होती है इसमें। मिरर्स काफ़ी छोटे हैं, बार एंड मिरर्स नहीं दिए हुए। मे बी वो टॉप वेरिएंट में आपको मिलेंगे, इसमें भी वो लीवर्स दिए गए कट वाले। ये देखिए यहाँ पे है यज़दी की ब्रांडिंग की गई है। और वहीं अगर मैं जावा 42 की बताऊँ, यहाँ पे जावा 42 की ब्रांडिंग की गई है। वहीं अगर मैं पैनल्स की बात करूँ तो आपको फ्रंट में भी फाइबर मिलता है, ये भी फाइबर है। सिर्फ ये पैनल आपको साइड के मेटल के मिलते हैं, पीछे का भी फाइबर है, इसमें भी फाइबर है और ये मेटल के है। यहाँ पे देख सकते हो कि जावा 42 की ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पे यज़दी रोडस्टर की। आगे पीछे दोनों ही फुल LED सेटअप दिया गया है इसमें भी टेलीस्कोपिक फोक है, उसमें भी टेलीस्कोपिक फोक्स है। दोनों में ही आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स देते हैं। दोनों में ही आपको 320 mm का डिस्क है फ्रंट में और रियर में 240 mm का। टैंक कैपेसिटी इसकी 12.5 लीटर की है और जावा 42 की 12 लीटर की। सीट हाइट दोनों की 795 mm की है। दोनों में डुअल बैरल साइलेंसर दिया गया है। सीट कुशनिंग थोड़ी बेटर यज़दी की रखती है लेकिन, और सीटिंग राइडर पोजीशन भी थोड़ी बेटर इसकी है। जावा 42 का जो ये पैनल है ये राइडर को थोड़ा डिस्टर्ब करता है बैठने के टाइम पे, लेकिन सीट डुअल पर्पस के हिसाब से जावा 42 की ज़्यादा बेटर है। आप देख सकते हो ओवरऑल दोनों के स्विचेस भी सेम हैं, इंजन का पावर भी सेम है। अब देखना है हमको राइडिंग के दौरान चलने में दोनों में से कौन सी बेटर ज़्यादा फील होती है और राइडिंग कंफर्ट किसका ज़्यादा बेटर फील होता है, ग्राउंड क्लियरेंस किसका कितना टच होता है, वो टेस्ट राइड के दौरान हम चेक करके आपको बता देंगे। ग्राउंड क्लियरेंस 42 में आपको ज़्यादा मिलता है, 178 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। और वहीं अगर मैं रोडस्टर पे आऊँ तो यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 171 mm का, यानी अराउंड 7 mm का ग्राउंड क्लियरेंस रोडस्टर में आपको कम मिलता है और 7 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस आपको ये
जावा 42 में एक्स्ट्रा मिलता है। अब ग्राउंड क्लियरेंस का रियल चेक तो अपन राइड के दौरान ही कर सकते हैं कि बैठने पे कंफर्टेबल कितनी है, जब बैठते हैं तो ग्राउंड किस जगह पे टच हो रहा है नहीं हो रहा है, वो प्रैक्टिकली टेस्ट राइड के दौरान ही हम क्लियर कर सकते हैं। ये तो सिर्फ स्पेसिफिकेशन है ऑन पेपर। और वहीं अगर मैं सीट कुशनिंग की बात करूँ तो मेरे को लगता है 100 किलोमीटर तक का राइडर को तो कोई इशू नहीं होगा। पिलियन के लिए मेरे को ऐसा लगता है मे बी स्पेस कम है। चलिए पिलियन का भी टेस्ट करते हैं। शाहनवाज भाई प्लीज़ आप यहाँ पे आइए, चलिए हम बैठ के दिखाते हैं अभी आपको। इसकी सीट हाइट है 795 mm की और सीट कुशनिंग तो राइडर के लिए काफ़ी अच्छी है, स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। चलिए अब पिलियन के लिए बात करते हैं। पिलियन, हाय गाइस, देखिए जैसा इसका पिलियन के सीटिंग का अरेंजमेंट है जो वो बेसिकली बॉयज़ के लिए तो परफेक्ट है अगर डबलिंग में हम जा रहे हैं कहीं भी, पर एज़ पर द फैमिली बहुत रिस्की है थोड़ा। बिकॉज 300 सीसी की गाड़ी है। आप अगर उसको एक्सेलरेशन करोगे सडनली पिकअप के लिए तो बैक सपोर्ट कुछ नहीं है तो गिरने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए बैकरेस्ट एक बेस्ट सोल्यूशन है। आफ्टर मार्केट ही जाना पड़ेगा क्योंकि वो कंपनी की तरफ से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। अच्छा मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सीट कुशनिंग कैसी है इसकी? परफेक्ट, बहुत अच्छी खाली है। सीट के लिए जो है थोड़ा डिस्कम्फर्ट आपको इसके लिए लग रहा है क्योंकि स्पेस कम है। हाँ, स्पेस कम है। चलिए अब जाते हैं हम जावा 42 की तरफ। उसकी भी सीट हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 795 mm की ही सीट हाइट है उसकी भी। चलिए मैं बैठ के दिखाता हूँ। ये देखिए 2 पिलियन बैठे हैं तो कैसा इसकी पोजीशनिंग हो गई आप देख सकते हो। सीट कुशनिंग इसकी भी बेटर है। हाँ। और इसमें स्पेस भी बेटर है, बस खाली इसमें भी एक और एक डिफॉल्ट बैकरेस्ट लगाना जरूरी है, वो फैमिली पर्पस के लिए। अगर आप फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा राइड करते हो तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, फ्रेंड्स के साथ तो इज ओके। हाँ, इट्स नॉट नेसेसरी टू यूज द बैकरेस्ट इफ़ यू आर राइडिंग विद द फ्रेंड्स। इफ़ यू आर राइडिंग विद योर वाइफ एंड फैमिली पर्सन आपको ज़रूर लगाना चाहिए, मॉम एंड डैड स्पेशली। यस और दैट टाइम यू हैव टू नीड इट। चलिए अब हम चलते हैं कुछ और स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स की तरफ। जैसे अगर मैं बात करूँ तो इसमें और दोनों में ही आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। साइलेंसर डुअल बैरल दिया गया है दोनों तरफ। चलिए अब चलते हैं, सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट साउंड जावा 42 का। क्लच पकड़ के फिर एक्सीलरेट दिया कीजिए। ये है इसका बेस साउंड। अब चलते हैं इसके रेविंग साउंड की तरफ। काफ़ी अच्छा साउंड है, थोड़ा सी एक फायरिंग वाला फील आता है आपको, जैसा बुलेट में जो लोग आफ्टर मार्केट करवाते हैं वैसा हल्का वाला फील आता है आपको। चलिए अब साउंड सुनते हैं यज़दी रोडस्टर का। इसमें भी डुअल बैरल साइलेंसर ही दिया गया है आपको, हालांकि ये इंजन सिंगल सिलेंडर है। चलिए ये है इसका बेस साउंड। अब हम सुनाने जाते हैं आपको इसका रेविंग साउंड। बुलेट का फायर सुनाई दे रहा है आपको, ये देखिए फायरिंग वाला साउंड सुनाई दिया कि नहीं पता नहीं, आप सुन सकते हो। साउंड तो मेरे को दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगा। आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि दोनों में से साउंड किसका बेटर आपको लगा है। चलिए अब हम थोड़ा बात करने जाते हैं कि राइडिंग कंफर्ट के लिए अगर आप चलाते हो तो वाइब्रेशन कैसे फील होते हैं। अगर हम इसको आइडल साउंड पे सुनेंगे कि आइडल पे कितना वाइब्रेशन होता है, चलिए अब जानते हैं कि आइडल अगर आप चलाते हो तो आइडल पे कितना वाइब्रेशन फील होता है और राइडिंग के दौरान कितना वाइब्रेशन फील होगा वो तो हम टेस्ट राइड पे बता ही देंगे आपको। यस है, वाइब्रेशंस तो है इस पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम एनोइंग हो। आइडल पे बहुत लेस वाइब्रेशन है, उतने मेजर नहीं है कि आपको फील नहीं होगी। भाई 334 सीसी की बाइक है तो इतना तो वाइब्रेशन फील ही होगा। चलिए अब देखते हैं कि जावा 42 पे ये वाइब्रेशंस आपको फील होते हैं कि नहीं होते। इस पे मेरे को उतने फील नहीं हुए वाइब्रेशन, फील का ऑलमोस्ट नहीं के बराबर ही है इसमें वाइब्रेशन। इसमें थोड़ा वाइब्रेशन फील हो रहा है मेरे को, मे भी पता नहीं क्या है, क्या रीज़न है। और कर्व वेट तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है, बैलेंसिंग भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन सीटिंग पोजीशन इसकी अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी ऐसा लगता है कि टैंक से काफ़ी दूर है, और वहीं रोडस्टर आपको लगेगा कि काफ़ी राइडर के साइड है। इसका हैंडल थोड़ा और बड़ा है और इसकी पोजीशनिंग थोड़ी
राइडर की अपसाइड है, काफ़ी अप राइड है। यहाँ पे आपको काफ़ी स्ट्रेट पोजीशनिंग मिलेगी, लेकिन ऐसा कोई ऐसा डिस्कम्फर्ट वाला फील नहीं होगा। अब राइडिंग के दौरान देखेंगे कि आपको कुछ फील होता है कि नहीं होता है। अब देख सकते हो कि टेल लाइट में पीछे ब्रेक लाइट दी गई है, यहाँ पे इसमें काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग दी गई है। यहाँ पे किसी तरीके का कुछ एडेड नहीं है, ना टेल लाइट ना कुछ, पता नहीं क्या है। ये एक मेरे को थोड़ा अटपटा सा लगा काफ़ी। अब देख सकते हो यहाँ पे लुक कितना अच्छा लग रहा है। ये साइड आएगा तो ऐसा लगता है काफ़ी एम्प्टी वाली फीलिंग आती है आपको। ये था एक इसका बेसिक सा रिव्यू दोनों का। आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरीके की और वीडियोस के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, गियर एंड गैजेट मोटो न्यूज़ को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बाय बाय, बी सेफ, राइड सेफ।